एवरीवन, यू आर वाचिंग फ्यूचर वर्ल्ड ऑफिशियल विद अरविंद चौधरी। तो आपका स्वागत है अपने चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको ऑलवेज अपडेट देता हूँ यूके इमिग्रेशन की कि चेंजेस क्या होने वाले हैं और इन फ्यूचर क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन न्यूज़। तो जैसा कि आप जानते हो कि करंटली जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है जो रिसेंट प्रपोजल है जो लेबर गवर्नमेंट लेके आई है रिगार्डिंग इमिग्रेशन। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है, जो है डिलीवरी प्रोडक्ट, जो है केयर प्रोडक्ट और जो है डेटा एनालिस्ट, जिनको डेटा का मालूम भी नहीं होता है। बट मैं बात करता हूँ मुद्दे की, क्योंकि मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है और वो होकर रहता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का सब मालूम रहता है, अंदर की बातों का कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने ब्रेकआउट कर दी थी 2 मंथ बिफोर कि ILR को 10 ईयर्स रूट पे लेके जाने वाले हैं। तो आप ये जो मेरे अर्लियर व्लॉग है उनमें जाकर चेक कर सकते हैं, जो मैंने बताया था और सेम का सेम इम्प्लीमेंट हुआ है इस रिसेंट प्रपोजल में। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप जानते हो कि ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं कि इस प्रपोजल के 4 पिलर्स हैं, जिनमें करेक्टर हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया और रेजिडेंस हो गया। बट जो मुद्दे की बात है कि ये बोले केयर वर्कर के लिए ये होएगा 15 ईयर्स का। बट जो अदर ये हाइड करके इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि RQF लेवल 6, जो बिलो RQF लेवल 6 हैं उनका भी होने वाला है 15 ईयर्स। तो मैं बात करूंगा RQF लेवल 6 की। जैसा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि RQF लेवल 6 क्या होता है। तो अभी क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिन्होंने 8 PM शो चला रखा है और वो इंडिविजुअल से पूछते हैं कि बताओ क्या करना है, क्या चेंजेज होने चाहिए, आपके क्या विचार हैं। तो जो लोग ऐसे इंडिविजुअल्स को सुनते हैं उनको कभी मालूम नहीं चलेगा कि RQF लेवल 6 क्या है, क्योंकि ये लोग होते हैं मुंशी, ये लोअर नहीं होते। क्योंकि जो एशियन कंट्रीज से आते हैं वो जानते हैं मुंशी क्या होता है। जो होता है लोअर का असिस्टेंट, जो उनकी फाइलों की डस्ट को झड़काता है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं आता है। तो ऐसे जो मुंशी हैं वो भी बन गए हैं यूट्यूबर। तो अब उनसे इंडिविजुअल पूछते हैं कि RQF लेवल 6 का भी है इसमें। तो इन्होंने कभी डिग्रियां करी नहीं होती, तो इनको क्या मालूम कि RQF लेवल 6 क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि पहले होता था कि एक PDF होती थी जो होती थी स्किल्ड लेबर की टोरी के टाइम में। बट करंटली जो लेबर गवर्नमेंट है इसने उसको अपडेट कर दिया है। तो अब इसमें हाईली स्किल्ड डिफरेंट होते हैं और मीडियम स्किल्ड डिफरेंट होते हैं। तो जो मैक्सिमम 95% जॉब है मीडियम स्किल्ड वन, तो वो आते हैं बिलो RQF लेवल 6। तो इस गवर्नमेंट का कहना है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में कम, तो उनको भी ILR मिलेगी 15 ईयर्स में, ना कि 10 ईयर्स में। तो होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और इसका एक मेथडोलॉजी होता है चेक करने का, तो उसको कैश कोड बोलते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। उसके लिए मैं अनदर व्लॉग बनाऊंगा कि किसका SOC कोड RQF लेवल 6 के अंदर आता है या बाहर आता है, ठीक है। बट मोस्टली जो IT जॉब्स हैं तो वो होते हैं RQF लेवल 6 की कैटेगरी में। अदर जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया और हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो गया, उसमें मैनेजर भी हो सकते हैं, आप जानते हो, क्योंकि ये सारा स्कैम होता है। तो ये फेक मैनेजर होते हैं और ये आते हैं RQF लेवल 6 के बिलो। तो मैक्सिमम जो जॉब्स हैं स्किल्ड लेबर में उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है 15 ईयर्स की, और वो जा सकती है 50 ईयर्स में भी। तो इन सब की मैं बात करूँगा 1 by 1। बात आती है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स वो आपको ज्ञान दे रहे होंगे कि आप अपनी बेसलाइन 10 ईयर्स को रिड्यूस कर सकते हो 5 ईयर्स में,
उसके लिए आपको लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में इनकम शो करनी होगी अराउंड 53,000 पाउंड्स। तो कमेंट्स में आप देख रहे हो बहुत इंडिविजुअल्स ऐसे बोल रहे हैं मेरी तो 50,000 है, मेरी तो 55,000 है। तो गाइस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ऐसी न्यूज़ से, क्योंकि ये होते हैं मैनेजमेंट करने वाले, क्योंकि जिनकी बेसिक सैलरी होती है 42,000 और वो अर्निंग उनकी होती नहीं है, तो वो पार्ट टाइम कहीं पर 20 आवर्स की पे स्लिप भी बनाते हैं। तो 10 से 12,000 उसको ऐड कर दिया तो ये होता है 52,000। बट ये उनकी बेसिक सैलरी नहीं है, वो आपका जो प्राइम जॉब होता है उसकी होनी चाहिए, ना कि आपकी सप्लीमेंट्री वर्क का। और जानते आप ये भी हो कि आगे ना जाने कौन से नए रूल आ सकते हैं, तो आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि ये 52,000 ये भी हो सकती है 100,000। तो जो ये 3 to 5 इयर्स का रूल है वो है हाई अर्नर्स के लिए, तो वो आपकी कैटेगरी से दूर है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैनेज करने वाले भाई हैं उन्हीं को वरी होती है इन चीज़ों की, जिसमें टैलेंट है तो उसके लिए पूरी दुनिया में जगह पड़ी है, दूसरी कंट्रीज़ भी हैं वो वहाँ चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि लक्ष्मी मित्तल जो था स्टील किंग, तो वो इस कंट्री को छोड़ के गया है अभी स्विट्ज़रलैंड, तो उसने भांप लिया था यहाँ के सिनेरियो को। तो हाई अर्नर्स हैं और बिजनेस टाइकून हैं, इनको भी समझ में आ गया है कि इस गवर्नमेंट के पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इन बेनिफिट वालों में। तो जैसा कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था उसमें एशियन फाइट कर रहे हैं अपने आप में, तो उनमें जो सेटल हो चुके हैं वर्सेस जो ILR की दौड़ में सेटल होने के, तो जो यहाँ पर ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे कि वेल डन ब्रिटेन गवर्नमेंट, थैंक यू। तो इससे यहाँ जो सेटल होने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो खोते हैं इन्होंने बेनिफिट लिए हैं, इनकी वजह से सिनेरियो ऐसा क्रिटिकल बना है। और जो सेटल हो चुके हैं वो बोल रहे हैं कि जो आ रहे हैं ये खोते आने बंद होने चाहिए, क्योंकि ये फेक कंपनीज के वीज़ाज ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इनमें गदर मच चुका है यहाँ पर। तो अब आप ही वेट कर सकते हो, कुछ इंडिविजुअल हैं पाकिस्तानी तो समझते हैं खोता क्या होता है, बट जो अदर हैं उनके लिए कि वो गधे को बोल रहे हैं खोता। तो इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। बट जो सेटल होने वाले हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि आप लोग भी यहाँ पर सेटल होना क्यों चाहते हो, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा भी बेनिफिट में है और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि जब मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए, अदरवाइज बंद हो तो सबका होना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं एशियन कम्युनिटी के, तो उनको लेने देना चाहिए, क्योंकि 200 साल पहले ये गोरे भी गए थे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, सब कुछ लूट कर लाए थे, तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो आप सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। फाइनली मैं बात करूंगा लॉन्ग रेजिडेंस की 10 ईयर रूट की। तो जो ये लॉयर हैं 8 PMCO वाले, क्योंकि आपको कोई गोरा नहीं मिलेगा ऐसा 8 PMCO करने वाला, ये देसी लॉयर ही मिलेंगे, क्योंकि इनके पास में काम करने को कुछ है नहीं। तो ये इनके इमोशंस यूज कर रहे हैं जो रिसेंट में आ रहे हैं उनके, तो ये बोल रहे हैं अभी कि आपके पास ऑप्शन है 10 इयर्स लॉन्ग रूट का। तो मैं इन इंडिविजुअल्स को बताना चाहता हूँ कि ये 10 इयर्स रूट ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गया है, ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहता, क्योंकि जब बेस लाइन सेट हो चुकी है 10 इयर्स रूट की और जो है शॉर्ट रूट की, जैसा कि आप जानते हो
कि 5 ईयर रूट को बोलते थे शॉर्ट रूट। तो जो 5 ईयर की बेस लाइन हो गई है 10 ईयर में, और वो है हाईली स्किल्ड के लिए जो IT जॉब्स होते हैं उनकी। अदर्स की है 15 में। तो अब जो इंडिविजुअल बता रहे हैं कि आपके लिए 10 ईयर्स का रूट एग्जिस्टेंस में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोअर्स का ज्ञान आप अपने आप से इवेल्युएट कर सकते हो। अब लास्टली मैं बात करूँगा कि कुछ इंडिविजुअल जैसे कि आप जानते हो हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये फैसला कोर्ट से ओवरटर्न हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल भी ओवरटर्न नहीं होगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब ये बात करते हैं 2008 की, तो उस वक्त माइग्रेशन का इतना इश्यू नहीं था, बट अभी माइग्रेशन का फ्लड आ चुका है इधर। तो अब इस सिनेरियो में जो लॉ बन जाता है पार्लियामेंट से, तो उसी प्रोसीडिंग को फॉलो करता है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट रूल्स नहीं बनाता है, रूल्स बनते हैं पार्लियामेंट में। तो अगर इस गवर्नमेंट का विल पावर होगा ये प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने का, तो कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर आपकी ILR जाने वाली है बेसलाइन 10 पर। और मैंने अपने व्लॉग के अर्लियर में बताया था ये जा सकती है 50 ईयर्स पर भी, क्योंकि आप जानते हो इन्होंने कुछ ऐड किए क्लोज, जो है इंटीग्रेशन, कंट्रीब्यूशन, रेजिडेंस और करेक्टर। तो जिनकी ये चीज़ें नहीं होंगी स्ट्रेट, तो उनके रिफ्यूजल आते रहेंगे। तो करंट सिनेरियो में जैसे कुछ इंडिविजुअल्स बोलते हैं कि उनको कंजेशन चार्जेस की टिकट पे नहीं करी थी, इसलिए उनकी ILR में रिफ्यूजल आ रहे हैं। तो जो ऑटोमेटिक होता था वो नहीं है। तो इसका मतलब आपकी ILR कितने भी साल में जा सकती है, 10, 15, 20, 30, क्योंकि यही तो गवर्नमेंट की टेक्निक है पैसा बनाने की। सो फाइनली गाइज, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है रिगार्डिंग ILR। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अंटिल